आरिफ हमीद भट्टी साहब, ये मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को मैंने देखा और हर एक मिनट के बाद एक ऐसी बात आई जो सेल्फ कंट्राडिक्टरी थी। बिल्कुल हारे हुए जैसा कोई हारा हुआ शख्स होता है वो बात करता है, और गुस्से वाली बात बजाय इसके कि वो कोई इलेक्शन के हवाले से बात करें, मुस्तकबिल के हवाले से बात करें। इमरान खान को गालियां, और एक जगह मैं फिर अपनी टीम से कहूँगा कि वो निकाल लें, वो भी आपको सुनाते हैं, जिसमें उन्होंने कहा मैं खुदा की कसम खा के कहता हूँ ये शख्स बड़ा फ्रॉडिया है और इससे बड़ा फ्रॉड कोई नहीं है। भट्टी साहब, ये जब आर्गूमेंट खत्म हो जाए तो फिर इसी तरह की बात होती है ना? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समी साहब गाली गलोच, इल्जामात, गद्दार, फ्रॉडिया उस वक्त कहा जाता है जब आपके पास दलाइल गुफ्तगू करने के लिए ना रहें, आप किसी को कन्विंस ना कर सके। देखें, असल हकायक ये हैं, इससे पहले शहबाज शरीफ साहब अमूमन ऐसी गुफ्तगू तल्ख करते नहीं थे जितनी आज की है। तो मुझे ऐसा लग रहा है जब कोई सिपा सलार जंग पे गया हो और वो ज़हनी तौर पर शिकस्त मान जाए, उसके सारे फौजी मारे जाएं, उस पर उसका मुखालिफ कामयाबी का झंडा गाड़ने वाला हो, तो वो सिपा सलार का शक्ल ऐसे हो जाती है जैसे आज मोहतरम शहबाज साहब थी हारे हुए सिपा सलार की तरह। मेरी राय के मुताबिक इमरान खान की बढ़ती हुई मकबूलियत, और चारों एजेंसियों ने इन्होंने रिपोर्ट दी है कि इमरान खान ने अगर लॉन्ग मार्च की कॉल दी तो इनको रोकना नामुमकिन है, इनके इख्तियार में नहीं है। खुद इनका मॉडल टाउन जाती उम्रा महफूज नहीं रहेगा। इस दफ़ा मेरी इतला के मुताबिक डी चौक या F9 में नहीं बैठना। लॉन्ग मार्च की सूरत हाल हमारे एक दोस्त हैं समी इब्राहिम, उन्हें मुझसे ज़्यादा पता है। वो स्ट्रेटजी चेंज हो चुकी है, ज़हनी तौर पर ये शिकस्त खा चुके हैं। बार बार कह रहे हैं कि सबसे बड़ा डाका 50 अरब। तो भाई आपके तो हाफिज बुआए के अकाउंट में 2.5 अरब रुपए आ जाते थे। और आपके पास 6 माह से हुकूमत है, आप इमरान खान पे 1 पैरी रुपए की करप्शन साबित कर सके हैं? सभी सब मुझे कोई बता दे इनको नाम एक। आपने कहा था जब मैं आऊंगा 6 महीने में मुल्क की तकदीर ठीक कर दूंगा, मेरा नाम बदल देना। तो 6 महीने तो हो गए हैं। पेट्रोल उसी कीमत में, गैस उसी कीमत में, रोजमर्रा की अशिया उसी कीमत में, लूट मार। हाँ, एक काम जरूर किया साहब डॉलर ने आके, मसनूई तरीके से इस कौम पर अजाब नाजल किया गया, डॉलर बढ़ाए गए, बिजली की कीमत बढ़ाई गई, रोजमर्रा की अशिया दाल चीनी बढ़ाई गई। उसमें क्या डील हुई जो मैं आपको असल खबर देता हूँ, और ये चंद दिनों में क्लियर होने वाली है। इन्होंने कहा था कौम को महंगाई के शिकंजे में इस तरह पीस दो कि अमेरिकन रजीम का लेटर 9 अप्रैल वाला भी कौम भूल जाए, फिर उसमें अदारों को मजबूर करो कि नवाज शरीफ का NRO लो, जिसकी जिंदा मिसाल मरियम का केस ख़त्म हो गया, नैब ने मरियम का वकील बना। इसाक डालर जो 5 साल इश्तिहारी रहे, 5 साल एक बराई वज़ीर आज़म के जहाज में गए आए और आते सार जमानत कराने की बजाय ओथ ले लिया। मरियम का केस खत्म हो गया। काजी समी साहब, 22 करोड़ अवाम पे डाका मारा गया है। कौम को गुर्बत की चक्की में पीस के अदारों को बताया गया दिवालिया हो जाएगा मुल्क। तो ये NRO लिया जो इमरान खान साहब के बकौल NRO 2 कंप्लीट हो गया है। तो अब उन्हें पता है कि मेरी हुकूमत ज़्यादा देर नहीं बचनी। आसफ अली जरदारी साहब और नवाज शरीफ के दरमियान नवंबर की तैनाती में सख्त तरीन इख्तलाफात हैं। उसकी वजह से शहबाज शरीफ साहब ने आज, आपको याद होगा, उन्होंने कहा था कि मैं आसफ अली जरदारी को गले में पटा डाल के घसीटूंगा। क्या उन्होंने घसीटा? अब वो कह रहे हैं कि अल्लाह का वास्ता है, अवाम उसके लिए ना निकले। मंजिल, रास्ता, जज्बा, भयानक सच्चाई से हटाए पर्दे और तोड़ डाली झूठ की बेड़ियां। सलाखों से डरना कैसा जब चट्टानों ने पाला हो। इमरान खान,
बोल के साथ जुम्मे से इतवार रात 10 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। इंटरनेशनल मीडिया पर बोल छा गया। बोल बना हक और सच की आवाज। पाकिस्तान में बोल न्यूज को बंद क्यों किया जा रहा है? इंटरनेशनल मीडिया और अमेरिकी काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशन समेत हर प्लेटफॉर्म पर बोल न्यूज के चर्चे। बोल न्यूज की हक और सच की आवाज बंद करने पर सवालात उठाए जाने लगे। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।